पिछले वीडियो में हमने घात और घातांक पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया थे घातांक के कुछ नियम जो इस प्रकार थे। 1 से लेकर 8 तक नियम थे और आशा करती हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आज मैं आपको इनके कुछ उदाहरण से इनके सवालों का अभ्यास करना सिखाऊंगी। चलिए, पहला नियम है, इसका एक उदाहरण लेती हूँ। मैंने लिख दिया 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। अब देखिए, ये यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, मतलब a की घात m गुणा a की घात m वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 की घात 2 और 2 की घात 3 क्या हो जाएगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 की घात 3 और 2 कितना होता है 5। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2 की घात 5। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं दूसरे से। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, मैं लिख देती हूँ। a की घात m भागित a की घात n लगेगा। देखिएगा, मैंने लिख दिया 5 की घात 6 भागित 5 की घात 2। अब मैं इसको कैसे करूंगी, इसको मैं कर दूंगी 5 की घात 6 माइनस 2, क्योंकि आधार समान है तो और भाग हो रहा है तो घातें आपस में घट जाएंगी। 5 की घात क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो 5 की घात 4, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, नियम नंबर 3 से संबंधित है। यही लिख रही हूँ ताकि आप नियम भी पढ़ सकें और सवाल भी कर सकें। a की घात m की घात n, ये हो जाएगा a की घात m गुणा n। जैसे मैंने लिख दिया 2 की घात 3 की घात 2। देखिए, छोटे छोटे उदाहरण ले रही हूँ। 2 की घात 3 की घात 2, अब क्या होगा, घातें आपस में गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 2, ये हो जाएगा 2 की घात 3 दूनी 6। हमारा उत्तर आएगा 2 की घात 6। अगला उदाहरण लेती हूँ चौथे नियम से। ठीक है, 2 की घात मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 की घात 2। देखिए, अब आधार अलग हो गए, सॉरी यहाँ भी 3 आएगा, आधार अलग हो गए और घातें समान हो गई। अब मैं कैसे करूंगी इसको मैं क्या कर दूंगी, a की घात m गुणा b की घात m लगेगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और हो जाएगा 6 की घात 3। आधार गुणा हो जाएंगे और घात एक बार ही लगेगी। 4 नियम हमने समझ लिए थे। देखिए, 5वां नियम मैं आपको समझा रही हूँ, इसका सवाल मैं लिखती हूँ। क्वेश्चन है 2 की घात 4 बटे 3 की घात 4। अब देखिए, a और b, a हो गया 2 और b हो गया 3 और m है हमारा 4। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 बटे 3 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसमें 2 की घात 4 और 3 की घात 4 वापस खोलना चाहें तो हल हो जाएगा। चलिए, ये हो गया 5वां। अब छठे सूत्र का एग्जांपल लेती हूँ, a बटे b की घात माइनस m। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ a बटे b की घात माइनस m। तो मैंने जैसे लिख दिया 2, वही लिख देती हूँ, 2 बटे 3 की घात माइनस m है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संख्या उल्टी हो जाएगी। ये हो जाएगा 3 बटे 2 की घात m। देखिए, यहाँ बटे का अर्थ भाग से ही था। ये 5वां एग्जाम्पल, 5वें सूत्र का, और ये छठे सूत्र का एग्जाम्पल। अब देखिए 7वें सूत्र का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, a की घात माइनस m। a की घात माइनस m तो बहुत ही सरल है। जैसे मैंने कुछ भी संख्या ले ली, 3 की घात मैंने लिख दिया माइनस 4, तो अब मैं इसको कैसे लिख दूंगी, 1 बटे 3 की घात 4। बहुत ही आसान है ना। ठीक है, अब मैं आखिरी एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ 8वें सूत्र से, और इसमें दूसरा फॉर्मूला भी लग जाएगा। देखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्वेश्चन है, इसको आप इस प्रकार देखिए हल कीजिए, 3 की घात 5 भागित 3 की घात 5। अब आप कहेंगे कि ये भाग का क्यों बता रही हैं, हल तो कीजिए इसको। 3 की घात 5 भागित 3 की घात 5, देखिए आधार समान है और घातें भी समान है। कोई बात नहीं, हम हल करेंगे। क्या होता है, a की घात m भागित a की घात m, क्या होगा, घातें घट जाएगी। ये हो जाएगा 3 की घात 5 में से 5 गया 0। अब इसका उत्तर 0 नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा 1। किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका उत्तर आएगा 1। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल इसी का ही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने लिख दिया 3 की घात माइनस 8 गुणा 3 की घात 10 गुणा 4 की घात 5, और मैंने इन सब का क्या कर दिया, घात 0।
अब आपको सबको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए इन सबकी घात कितनी दे रखी है, कॉमन घात है 0, तो इसका उत्तर आराम से आपको 1 निकाल देना है। इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए मैंने आपके सामने 2 सवाल लिखे हैं, इनको हमें घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल करना है। देखिए 2 की घात 5 भागी 2 की घात 8 और इस पूरी की घात है 5 और इसका गुणा हो रहा है 2 की घात -5 में। तो सबसे पहले हमें इसे हल करना होगा। 2 की घात 5 भागी 2 की घात 8। देखिए पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला लग रहा है a की घात m भागी d की घात m। भाग हो रहा है तो क्या हो जाएगा, घातें घट जाएंगी। इसको मैं इस प्रकार लिख दूंगी, इस पूरे की घात 5 और फिर से लिख दूंगी 2 की घात -5। अब इसको हल कीजिए, ये हो जाएगा 2 की घात 5 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 और 5 को घटाइए तो हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा 2 की घात -3। अब इसकी घात 5 है, बाकी को एज इट इज उतार देना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तीसरा सूत्र लग रहा है a की घात m की घात n। अब क्या हो जाएगा, घाते में गुणा हो जाएगा। 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 की घात, ये हो जाएगा 3 और 5 का गुणा। कर लीजिए, 2 की घात कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, ये हो जाएगा 2 की घात 15 गुणा 2 की घात 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इसका 2 की घात a की घात m गुणा a की घात m। वापिस पहला फॉर्मूला आ गया तो 2 की घात क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे -15 प्लस -5। इसको इस प्रकार लिख दीजिए। अब इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 20। 2 की घात 20 ये लगेगा माइनस में, क्यों, क्योंकि ये -15 और प्लस माइनस तो -5 लगेगा तो -15 -5 तो माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन निशान आएगा माइनस का। जो संख्या बड़ी होती है उसी का निशान या उसी का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। 2 की घात -20। अब इसको कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था a की घात -m, तो क्या कर देते हैं, 1/a की घात m। ठीक है, ये सवाल इस प्रकार हल हो गया। अगला उदाहरण देखिए, अगला सवाल है 1/8 गुणा 3 की घात -3। अब क्या करना है, अब आपको पहले तो इस 8 को घातांक रूप में लिखना होगा। 8 को किस 2 की घात के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, तो 2 की घात 3 8 होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो अब इसको वापस लिख दीजिए, 3 की घात -3। अब इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा, अब ये बटे में है और ये बटे में नहीं है, या तो इसको भी बटे में लाएंगे या इसको हम सीधा कर देंगे। अब सीधा कर देंगे तो क्या होगा, 1/a की घात m। हमने माइनस का तो पढ़ लिया था, बटे में करना है, लेकिन अगर प्लस को माइनस ले जाना है तो उसका उल्टा कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 की घात -3 गुणा 3 की घात -3। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a की घात m गुणा b की घात m। घातें समान है और आधार भिन्न भिन्न है। अब क्या कर देंगे, सूत्र क्या था, a गुणा b, तो 2 गुणा 3 कर दीजिए और घात लिख दीजिए -3। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 की घात -3। अब यहाँ पर माइनस है, इसको वापस से उल्टा कर दीजिए, 1/6 की घात 3। ये हमारा उत्तर आ गया। देखिए अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने लाई हूँ। m का मान ज्ञात कीजिए ताकि -m की घात m -3 की घात m प्लस 1 गुणा -3 की घात 5 बराबर है -3 की घात 7 के। अब देखिए हमारे को घात ही नहीं दी गई है, अब इसको कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। इसको आप वापस लिख दीजिए सवाल को, -3 की घात m प्लस 1 गुणा -3 की घात 5 बराबर होना चाहिए -3 की घात 7। हमें m का मान ज्ञात करना है, तो इसको अभी भूल जाइए। आप ये देखिए आधार समान है और गुणा हो रहा है, घातें कुछ भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले दिमाग लगाइए कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ लगेगा a की घात m गुणा a की घात m। तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे -3। अब क्या है, घात m प्लस 1 तो इसकी थी और 5 उसकी है, तो घातें जुड़ेंगी तो 5 को इसके साथ लिख देंगे। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 की घात 7, क्योंकि हमें बराबर का चिन्ह दे रखा है। कोई ना कोई हिंट जरूर दी होती है किसी सवाल में। ठीक है, अब देखिए
कैसे करेंगे? -3 की घात m का तो m रहने दीजिए और 5 और 1 कितना हो गया 6, इसको जोड़ दीजिए, इसको वापस लिख देना है, पूरा सिस्टमेटिक काम करना है। -3 की घात m प्लस 6 है और -3 की घात 7। अब देखिए यहाँ अगर बराबर है और आधार भी समान है तो घातें भी समान होनी चाहिए। इसका मतलब m प्लस 6 किसके बराबर होना चाहिए? 7 के। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब m का मान कैसे निकालेंगे? 7 और ये 6 प्लस का है तो यहाँ चला जाएगा, m का मान आ जाएगा 7 में से 6 गए तो 1, तो ये m बराबर क्या आ जाएगा? 1। देखिए कितने आसान सवाल थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा, और इसकी प्रैक्टिस करती रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेके आऊँगी, और ये सवाल NCERT और राजस्थान बोर्ड की बुक्स सभी के लिए उपयोगी हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं, और आप इसी प्रकार गणित पढ़ते रहिए और बनिए 0 से हीरो। धन्यवाद।